हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़ा, सॉल्यूशंस कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है, हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली, ये भी वहां पे डिस्कस करा हुआ है। बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए हुए हैं हमने। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं देखा है तो कोई फायदा नहीं है ये वाली एक्सरसाइज देखने का। तो पहले वो वाली वीडियो आप देख लो, क्योंकि वही सब हम यहाँ पे यूज करके ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं वो चीजें बार बार बोलूंगी तो यहाँ पे क्या होगा ना कि वीडियो लेंथी हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के? तो पहले हमें पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस होते हैं। कौन कौन सा? या तो यूनिक होगा, यूनिक कब होगा कि यूनिक, या तो नो सॉल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्राफ कैसा होता है। लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना। तो जब दो लीनियर, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा? दो स्ट्रेट लाइंस। या तो वो दो स्ट्रेट लाइंस ऐसे होंगी, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, या तो वो पैरेलल होंगी, या तो वो कोइंसिडेंट होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ना जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट क्या बन रहा है? इसका सोल्यूशन। ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट, तो दिस इज द सोल्यूशन, ये पॉइंट इसका सोल्यूशन बन जाएगा। और यहाँ पे एक ही सोल्यूशन बनता है। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, दैट मींस नो सोल्यूशन है। यहाँ पे हर जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? हर पॉइंट, यहाँ ये पॉइंट उठा, ये पॉइंट उठा, कोई भी पॉइंट उठा लो, ये इसका सोल्यूशन है। तो इसमें इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो इनफिनिट सोल्यूशन बन जाता है। तो ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है। आप वहां जाके वो वाली, आप इसकी जो प्रीवियस वाली वीडियो है, वो वाली वीडियो पहले चेक कर लो, वो वाली वीडियो पहले देख लो। ठीक है, तो वहां पे हमने हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में विद एग्जांपल्स वहां पे डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। तो वर्ड प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाओगे। ठीक है ना, तो क्या होता है कि ज्यादा से जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम देख ली तो डर जाते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम ही सबसे इजी वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें ना हर कुछ सब कुछ दिया गया होता है, आपको बस लिखते जाना होता है स्टेप्स को। चलो ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने कभी क्विज में पार्टिसिपेट किया है क्या? तो ठीक है ना, तो जाते हैं, आपकी क्लास में भी जाते होंगे, आप भी गए होंगे किसी क्विज में पार्टिसिपेट करने। तो यहाँ पे देखो कि अगर 10 स्टूडेंट इस क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि लड़कियां ज्यादा है लड़कों से। देखा, तो लड़कियां ही ज्यादा जाती है क्विज में, लड़के नहीं जाते, बॉयज थोड़ा डर जाते हैं ना। तो लड़कियां ज्यादा गई है देन बॉयज। कितनी लड़कियां ज्यादा गई है? 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज। जितने बॉयज है उससे ज्यादा 4 लड़कियां, 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स। जो चीज हमें पता नहीं है उसको हम पुट करेंगे किसी वेरिएबल के बराबर, उसको लिखेंगे किसी वेरिएबल के बराबर। ठीक है, तो हमें क्या नहीं पता? हमें नहीं पता कितने बॉयज है कितनी गर्ल्स है ना। जब हमें नहीं पता बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने हैं, तो चलो इसी को हम सब्स्टिट्यूट किसी वेरिएबल के बराबर ले लेंगे। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी, गर्ल्स को x के बराबर रखेंगे। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज को y के बराबर रखेंगे, नंबर ऑफ बॉयज बी y। ठीक है, तो अब हमने इसको वेरिएबल के बराबर लिया। ठीक है, तो पहला चीज आप क्या करोगे, जो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, ये ही फाइंड करना है। तो इसी इन्हीं को हम यहाँ पे, इसको x के बराबर रखेंगे, बॉयज को y के बराबर रखेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, अब पहला कंडीशन है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इट्स गिवन दैट जो x प्लस y है वो कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10, जिसमें लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों से। तो अगर मैं लड़कियों में से लड़कों को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो कितने आ जाए, कितने ज्यादा है? 4। ये तो बन गई हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब क्या करना है? अब बन गया, बस अब इन्हीं को सॉल्व करके सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? तो ये देखो, जो फाइंड करना है इसको हमने वेरिएबल के बराबर लिया। अब पहला कंडीशन है कि दोनों का सम 10 के बराबर है। दूसरा कंडीशन है कि दोनों का सब्ट्रैक्ट, मतलब लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो 4 आ जाएगा। बस, अब तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गया। आसान था ना, बहुत आसान था। अब देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, बट ग्राफिकली। ठीक है, चलो कैसे करते हैं?
फर्स्ट वाली इक्वेशन लेंगे, इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। वो जो टेबल बनाते थे हम, याद है? वो जो छोटा सा टेबल बनाते थे हम, तो कुछ सोल्यूशंस यहाँ पे फाइंड करते हैं। सोल्यूशंस मतलब अगर वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वो वैल्यूज एक्स और वाई की, वो 10 के बराबर आ जाएगा। यही होता है ना? तो कैसे करेंगे? पहले हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, तो वो आ जाएगा y बराबर 10, x को यहाँ शिफ्ट कर लो तो 10 माइनस x। तो यहाँ पे एक छोटू सा टेबल बना लिया। तो देखो x और y क्या बराबर है? y बराबर है 10 माइनस x। ओके, नाउ अब x की वैल्यू कहाँ से लाओगे? अरे खुद लेना है, आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही लो। तो क्या लोगे x की वैल्यू? चलो जीरो ही ले लेते हैं क्योंकि हमको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने x को जीरो लिया तो 10 माइनस जीरो कितना हुआ? तो y कितना आ जाएगा? 10 माइनस जीरो दैट इज 10। अब मैं x को 10 ले लूंगी तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा 10 माइनस 10 इज जीरो। एक आसान सी दो यहाँ पे दो सोल्यूशन हमने लिए। यहाँ पे देखो x माइनस वाई है, दूसरा इक्वल टू 4। ओके, तो क्या करेंगे? पहले y का वैल्यू निकालेंगे। माइनस वाई आ जाएगा 4 माइनस एक्स। तो y कितना आ जाएगा? इससे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, यहाँ से भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस 4 बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस एक्स। अब बना लो इसका टेबल। ये हमने ले लिया x y बराबर है माइनस 4 प्लस एक्स। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू पहले जीरो लेंगे, तो माइनस 4 प्लस जीरो इज माइनस 4। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 4 ले लूं तो ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस 4। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो कैंसिल होके जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें सोल्यूशन आ गए यहाँ पे 0 10 10 0। यहाँ पे आया 0 माइनस 4 एंड 4 एंड 0। ये हमने दो दो सोल्यूशंस निकाले। आप जब खुद करोगे तो 3-4 सोल्यूशंस निकाल ही लेना। तो यहाँ पे आप फिर x की वैल्यू 1 ले लेना, 2 ले लेना, सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू 5 लो, 6 लो, तो अकॉर्डिंगली आपको y के वैल्यूज मिलते जाएंगे। ओके, सो अब क्या करेंगे? अब इनको ग्राफ पे बनाएंगे। पहले ये वाले वैल्यूज इस वाली इक्वेशन के वैल्यूज ग्राफ पे बनाएंगे। तो इस वाली इक्वेशन का यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन फाइंड करेंगे, फिर ये वाली इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे वो स्ट्रेट लाइन किस तरह बनती है। लो जी, ओके, तो ये थे हमारे जो हमने वैल्यूज दो दो फाइंड किए x और y के। तो पहले ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पे बना लेंगे। चलो, जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है? 10। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो ये है x 0 y 10। ठीक है, और जब हमने x का वैल्यू 10 लिया, दिस इज x यहाँ पे 10 है। जब हमने x का वैल्यू 10 लिया तो y का वैल्यू कितना आया? तो y का वैल्यू यहाँ पे हमें 0 आ गया। तो y का वैल्यू हमें 0 आ गया, मतलब यही पॉइंट है 10 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको बना लेंगे, इनको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया, ये बन गया हमारा। ठीक है, ये है ये स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इस इक्वेशन को। कौन से इक्वेशन को? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब ये वाले पॉइंट्स बनाते हैं। जब हमारे पास x कितना है, थोड़ा सा मैं इसमें, x जब 0 था y इज माइनस 4। x 0 यहाँ पे है तो y माइनस 4 यहाँ से है। ये वाला पॉइंट, ये तो दिख ही नहीं रहा है, कौन सा कलर लूं? अरे यार, चलो ये तो यही हो गया ना। चलो ये वाला है, ये जो व्हाइट है, हाँ अब दिख गया। जब x हमने 0 लिया एंड y माइनस 4 है तो ये रिप्रेजेंट करता है ये वाला पॉइंट। जब x का वैल्यू 4 है तो y 0 है। x का वैल्यू 4 1 2 3 4, y 0 है तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज x 4 y इज 0। अब क्या करेंगे? अब इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो जो ये दो पॉइंट्स मैंने ज्वाइन कर लिए, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ओके, सो ये है द वो वाली स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है द इक्वेशन जो है यहाँ पे ये वाली, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है तो इसका भी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन है तो इसकी भी स्ट्रेट लाइन। अब देखना ये जो दो इक्वेशंस है ना, ये यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका क्या मतलब हुआ? वही तो सोल्यूशन है। अब देखो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे? यहाँ पे x का वैल्यू है 7 और y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो ये वाला पॉइंट है 7, 3। तो x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो दैट मीन्स x हमने क्या लिया था? x लिया था हमने नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आया? तो जहां पे इन दोनों ने इन दो लाइंस ने जहां पे भी इंटरसेक्ट किया तो वो पॉइंट क्या आया हमें? वो पॉइंट हमें आया 7, 3।
क्यों नहीं लिख रहा है? 7, 3 इसका मतलब है जो ये पहली वाली वैल्यू होती है इस कोऑर्डिनेट में, ये x के होते हैं और ये y के होते हैं। अब यहाँ पे देखो तो लड़कियां कितनी थी फिर? सो लड़कियां यहाँ पे 7 थी और लड़के कितने थे? लड़के 4 है। नहीं 4 नहीं 3 है। 7 और 3 आया ना? 3 है। तो अब देखो टोटल लड़के और लड़कियां, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 7 + 3 = 10। लड़कियां कितनी ज्यादा है लड़कों से? 7 - 3 = 4। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही आसान था, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। नाउ यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees. 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. पहले आपको ना कोई दो अलग अलग चीजें फाइंड करनी होंगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हमें 2 वेरिएबल्स यहाँ पे लेने हैं। फिर आपको यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, तो मतलब आपको यहाँ पे दो दो कंडीशन दिए गए हों। यहाँ पे देखो पहला कंडीशन है कि अगर मैं एक स्टेशनरी पे जा रही हूँ और मैं वहां से 5 पेंसिल्स ले रही हूँ और 7 पेन ले रही हूँ और मुझे स्टेशनरी वाले को कितना देना पड़ रहा है? 50 रुपीज। और अगर मैं 7 पेंसिल ले लूँ और 5 पेन्स लूँ तो तब मुझे देने पड़ रहे हैं 46। लेकिन मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना होगा एंड 1 पेन कितना होगा। तो जो फाइंड करना है उसको किसी वेरिएबल के बराबर ले लेंगे। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन कितना है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल पता नहीं है। पता नहीं है तो क्या करेंगे? किसी वेरिएबल के बराबर रख लो। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी, तो पेन का कितना लेंगे? y। ठीक है, तो अब देखो कंडीशंस क्या दी गई है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे दी गई है, अगर मैं 5 पेंसिल्स लूं, 5 पेंसिल्स मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टेशनरी वाले के पास जा रहे हो और आप उसको बोल रहे हो कि मुझे एक पेंसिल चाहिए। वो बोल रहा है कि पेंसिल जो है, एक पेंसिल का जो प्राइस है वो 5, ठीक है, वो ₹5 है। अभी आप सोच रहे हो कि नहीं अब मैं दो पेन यहाँ पे दो पेंसिल्स ले लूं। चलो आपका कोई सिबलिंग है, कोई भाई घर पे है, तो आप सोच रहे हो चलो अब मैं दो ले लूं उसके लिए भी। तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको बोल रहे हो चलो दो दे दो। तो अब आपको कितना पे करना है? तो आपको पे करना है, एक पेंसिल की वैल्यू 5 है, एक पेंसिल का प्राइस कितना है? 5, और आप ले रहे हो दो पेन मतलब मल्टीप्लाई 2, तो आपको देना है 10 रुपीज। तो अब अगर यहाँ पे हमें पेंसिल का प्राइस पता नहीं है, एक्स है, तो अगर हम 5 पेंसिल्स लेंगे, दो पेंसिल लेंगे मतलब 2x। ठीक है, तो 2x का वैल्यू कितना होगा? 10 रुपीज। तो हमें वहां पे एक पेंसिल का वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि 5 पेंसिल्स मतलब 5 पेंसिल्स, पेंसिल का एक का कॉस्ट एक्स है, प्लस 7 पेन, अगर मैं 7 पेन ले लूँ, 7 पेन का एक का कॉस्ट वाई है, तो तब मुझे इसको देने पड़ रहे हैं 50 रुपीज। दूसरा कंडीशन बोल रहा है अब अगर मैं 7 पेंसिल लूं मतलब 7 × x, प्लस या तो मैं प्लस 5 पेन लूं 5 × y, तो मेरे पास कितना देना है फिर इसको? 46 रुपीज। ठीक है, तो दिस इज 5 पेन और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो कि है x। ठीक है, नाउ यहाँ पे देख लो अब क्या कर लेंगे। अब यहाँ पे हम पहले इस इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, फिर इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर इनकी अलग अलग हम दो स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे ग्राफ पे, फिर देखेंगे वो ग्राफ कैसा आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ अब यहाँ पे देख लो, पहले क्या करते हैं, पहली इक्वेशन लेंगे 5x + 7y = 50। ओके, नाउ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7y आ जाएगा 50 - 5x, और y का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 50 - 5x डिवाइडेड बाय 7। करेक्ट, यही आ जाएगा। ओके, -5x डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे सॉल्यूशंस फाइंड करो। मैं यहाँ पे दो दो सॉल्यूशंस ही फाइंड कर रही हूँ, लेकिन आप कितने निकालोगे? आप दो और खुद निकालना। चलो अगर मैं यहाँ पे 5x की वैल्यू 3 ले लूँ, 5 × 3 = 15, 50 - 15 डिवाइडेड बाय 7, तो 15 से 15 कम करेंगे तो 35 आ जाएगा, डिवाइड बाय 7, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा, तो ये आ गया हमें 5। ओके, अगर मैं यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो ले लूं -4, ये आ जाएगा 50 - 5 इंटू, अब मैं x का वैल्यू यहाँ पे -4 ले लूं। ठीक है, -4, ये मैं रैंडमली ले रही हूँ। अब मैं वो वाले वैल्यूज ले रही हूँ कि जो मुझे यहाँ पे क्या होगा कि जो डिविजिबल बाई फिर 7 आ जाए। मैं कोशिश वही कर रही हूँ। ये आ जाएगा 50 माइनस माइनस प्लस 5 4 20 डिवाइडेड बाई 7। ये आ जाएगा 50 + 20 कितना हुआ? 70 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ जाएगा 10 के बराबर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, तो कोशिश कर रही हूँ कि जो नंबर ऊपर आ जाएगा मुझे सिंप्लीफाई करके वो डिविजिबल बाय 7 हो जाए, उसको 7 से परफेक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है, नाउ
अब दूसरा वाला लेते हैं, दूसरा इक्वेशन। तो ये मैंने लिया 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो 5y बराबर आ जाएगा 46 माइनस 7x। तो y कितना आ जाएगा 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 5। करेक्ट। अब क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की जो कि इन टर्म्स ऑफ x है, x का कोई वैल्यू दे वो यहाँ पे भी तो उस पुट कर लो और वो आ जाएगा y की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे x का जो वैल्यू है, अगर मैं 3 ले लूं, ओके, अगर मैं x का वैल्यू 3, 7 3 जा 21, 46 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पे 15। 6 माइनस 1 इज 5, 4 माइनस ओके ये 25 आ जाएगा। सॉरी, 4 माइनस 2 इज 2, 5 5 जा 25। तो जब मैंने x का वैल्यू यहाँ पे कितना लिया 3, जब मैंने x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू 5 आ गया। अब मैं x का वैल्यू अगर -2 लूँ, यह आ जाएगा 7 2 जा 14, यह आ जाएगा ऐसे 40। अगर मैं -2 ले लूँ, यह आ जाएगा 46 माइनस 7 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 5। तो कितना 46 माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाई 5, 6 4 हो गई 10, 4 और 1 हो गया 5 और 1 हो गया 6 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे देखो, ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, ये आ जाएगा 12। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं 8 यहाँ पे लूँ, अगर मैं x का वैल्यू 8 ले लूँ, 8 7 जार 56, ये आ जाएगा 46 माइनस 56 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ जाएगा यहाँ पे -10 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5 2। जब x का वैल्यू 8 लेंगे तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, और भी आप बहुत सारे यहाँ पे वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स हमने, ये वाली जो लीनियर इक्वेशन है, ये वाली जो फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन है, इसको यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे देखो 3 और 5, जब x का वैल्यू 3 है तो y कितना है 5, या ये वाला पॉइंट है x3 y5, x3 y5। दूसरा है -4 एंड 10, जब x का वैल्यू -4 है तो माइनस वैल्यूज यहाँ से है, y कितना है -4 एंड 10, ये पॉइंट है -4 एंड 10। ओके, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। अगर जब इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, तो ये हमने किया, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन, 1 सेकेंड, ओके। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना ग्राफ बनाने में टाइम लग रहा है। तो ये देखो, ये कौन सी इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन है, इस वाले इक्वेशन का, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ओके, अब यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स हम बनाएंगे। कौन से वाले पॉइंट्स, जब x का वैल्यू कितना है 3, y का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 5 है, ये तो सेम ही पॉइंट है, यही पॉइंट है, 3 और 5 सेम ही पॉइंट है। दूसरा है जब x का वैल्यू 8, y का वैल्यू -2, जब x का वैल्यू 8, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू -2, 1 2, ये वाला पॉइंट है, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू -2। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, अब ये पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये वाला कलर लेंगे, इन दो पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये जो रेड कलर से है, ये कौन से इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन है, ओके, ये जो रेड वाला स्ट्रेट लाइन है, ये वाले इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन सी इक्वेशन, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, तो अब देखो, ये जो दो स्ट्रेट लाइंस है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सा वाला पॉइंट, 3 और 5, मतलब इस पे, ये इसका सोल्यूशन है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है 3 5। दैट इज x की वैल्यू यहाँ पे 3 है और y का वैल्यू क्या है 5। तो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5। यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो था वो था x, दैट इज 3, ये है ₹3 का एक पेंसिल आ रहा है, और जो कॉस्ट ऑफ वन पेन है वो कितना है 5। सो दिस इज द आंसर। बहुत ही इजी है ये, तो थोड़ा सा आपको लगा ग्राफ बनाने में थोड़ा टाइम लगा, तो बट इजी है, तो हमें पहले ही पता, अगर आपको पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सोल्यूशन कैसे बनता है, ग्राफिकली सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब कुछ क्वेश्चंस खुद ही ट्राई कर लेना, कुछ एक दो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उठा के उनके ग्राफ बनाते जाओ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमने
जहाँ पे हमें ग्राफिकली इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब हमारे पास ये भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया है, अब मुझे बार-बार बोलना पड़ता है, अब पता नहीं कि आप लोगों को याद है कि नहीं है। जल्दी से फटाफट अगर थोड़ा-सा कुछ भूल गए हो तो यहाँ से थोड़ा-सा रिफ्रेश हो जाएगा मेमोरी। यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ओके। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर हमारे पास a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2, ठीक है। तो ये है कि सोल्यूशन हम अभी तक हमने ग्राफिकली देखा। अब कोफिशिएंट्स के थ्रू a1 एंड a2 कोफिशिएंट्स ऑफ x है, b1 और b2 कोफिशिएंट्स ऑफ y है, और c1 एंड c2 दीज आर द कांस्टेंट टर्म्स। यहाँ पे देखो, अगर पहले a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2, इसका मतलब होगा जो ये दो लाइन्स होंगी ये किसी एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, इसका मतलब हुआ इनका यूनिक सोल्यूशन होगा। दूसरा, अगर a1 डिवाइडेड बाय a2 बराबर हुआ, अब बराबर है by b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो लाइंस दो लाइंस होगी ये पैरेलल होगी। जब लाइन इज पैरेलल है दैट मींस कि नो सॉल्यूशन है। तो एक तो पहला था कि हम ग्राफिकली देखते थे कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अब यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स भी बता सकते हो कि अगर आप रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स लोगे और अगर यहाँ पे ये वाला कंडीशन आया तो आप डायरेक्टली बताओगे कि लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। अब अगर ये वाला कंडीशन आया तो इसका मतलब है लाइंस पैरेलल है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। और अगर थर्ड वाला कंडीशन तीनों बराबर आए, तीनों का रेशियो बराबर आया, a1 डिवाइड बाय a2 बराबर b1 डिवाइड बाय b2 बराबर c1 डिवाइडेड बाय c2, तो इसका मतलब हुआ कि जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी, वो ऐसे होगी एक दूसरे के ऊपर। तो इनका जो सोल्यूशन होगा, कितने सोल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे यहाँ पे। तो ठीक है। और दूसरा बात मैंने यहाँ पे बोली थी कि जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, या चाहे एक सोल्यूशन होगा चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, तो उस पेयर ऑफ इक्वेशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है? जब इसमें सोल्यूशन होगा, चाहे एक सोल्यूशन होगा या एक से ज्यादा सोल्यूशन होगा। और जब सोल्यूशन नहीं होगा, जब नो सोल्यूशन होगा, तो दैट मीन्स तभी ये इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो या तो आपको सोल्यूशन बताना होगा किसी क्वेश्चन में, यूनिक है, नो सोल्यूशन है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, या तो आपको बोलना होगा कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला अब हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बताना है वेदर द लाइन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, या पैरेलल है या यूनिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, या कोइंसिडेंट है। अब यहाँ पे देखो, जो अभी मैंने वहां पे टेबल दिखाया वो याद रहा, दिमाग में रहा थोड़ा सा कुछ, ठीक है। तो क्या होता है ना कि आप जल्दी भूल जाते हो। ओके, नाउ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, या तो देखना है या इंटरसेक्ट कर रही है। अब क्या करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे। पहले पहले यहाँ पे देखो, a1 बराबर है, a1 इज इसका कोफिशिएंट ऑफ x 5, b1 कितना है, b1 यहाँ पे बराबर है -4, एंड c1 कितना है, c1 यहाँ पे बराबर है 8, a2 a2 बराबर है 7, b2 बराबर है 6, एंड C2 बराबर है -9। पहले हम a1 डिवाइडेड बाय a2 देखते हैं, ठीक है। तो a1 डिवाइड हियर दिस, नाउ a1 डिवाइडेड बाय a2, इसका रेशियो देखना है। पहले a1 डिवाइड बाय a2 का रेशियो देखते हैं, दैट इज 5/7। b1 डिवाइडेड बाय b2, पहले हम a1 डिवाइड बाय a2 b1 डिवाइड बाय b2 का रेशियो देखते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर आए उसके बाद चेक करेंगे c1 बाय c2। अगर ये दोनों पहले ही नॉट इक्वल आए तो दैट मींस ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट। दिस इज -4 डिवाइडेड बाय 6, वो किसके बराबर आ जाएगा? वो बराबर आ जाएगा, अगर 2 से कैंसिलेशन करेंगे, 2 2 जा 4, -2 डिवाइड बाय 2 3 जा 6। 5/7 क्या बराबर है -2/3 के? नहीं। तो यहाँ पे क्या आया हमें, a1 डिवाइडेड बाय a2 जो कि बराबर नहीं है b1 डिवाइडेड बाय b2। दैट मींस जो कि गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका क्या होगा, इस ये इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट। ये जो इक्वेशंस है दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, क्योंकि पहले ही हमें a1 डिवाइड बाय a2 b1 डिवाइड बाय b2 के बराबर ही नहीं आया, तो हमें c1 बाय c2 चेक करना ही नहीं है, क्योंकि इसका पहले हमें देखना है अगर ये बराबर नहीं, अगर बराबर आते फिर हम c1 डिवाइडेड बाय c2 देखते, ठीक है। अब ये वाला देखो, व्हाट्स a1 हियर, हियर a1 जो है वो की बराबर है, a1 बराबर है 6, b1 बराबर है -3, b1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y, एंड c1 इज द कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे 10 है। प्लस माइनस का यहाँ पे खास ख्याल रखना, ठीक है। a2 यहाँ पे कितना है 2, b2 कितना है -1, b2 ये है कोफिशिएंट ऑफ दिस y, एंड c2 कितना है 9। अब पहले रेशियो निकालो, a1 डिवाइडेड बाय a2 कितना आएगा 6/2, तो 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यह आ जाएगा 3/1।
B1 डिवाइडेड बाई B2 देखो तो कितना आ गया, दिस इज -3 डिवाइडेड बाई -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, या गया 3/1। यहाँ तो A1/A2 B1/B2 के बराबर आया, तो इसलिए अब हमें C1/C2 चेक करना है। तो C1/C2 जब चेक करेंगे वो है 10/9। तो यहाँ पे ये बराबर, ये दोनों बराबर है बट नॉट इक्वल टू C1/C2। सो यहाँ पे A1/A2 बराबर है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब नहीं बराबर होता है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका क्या सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन। मतलब जो दो लाइन्स है वो पैरेलल है, टू लाइन्स आर पैरेलल। नाउ यहाँ पे देखो ये वाला, ठीक है। तो अब हम रेशियो डायरेक्ट यहाँ पे फाइंड करते हैं। A1 डिवाइडेड बाई A2 कितना है, A1 डिवाइडेड बाई A2 जो है A1 9 है A2 18 है, 9/18 तो कितना हुआ, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। B1 डिवाइडेड बाई B2, B1 डिवाइडेड बाई B2 है यहाँ पे 3, ये है 3, ये है 6, 3/6, 3 1 जा 3 2 जा। एंड C1 डिवाइडेड बाई C2 कितना है, C1 डिवाइडेड बाई C2 यहाँ पे है C1 is 12, C2 is 24, 12 डिवाइडेड बाई 24, 12 1 जा 12 2 जा 24, दैट इज 1/2। तो यहाँ देखो A1/A2 यहाँ पे 1/2 आ गया, B1/B2 यहाँ पे 1/2 आ गया, एंड C1/C2 भी यहाँ पे 1/2 आ गया। इसका क्या मतलब है कि A1/A2 बराबर आया B1, ऑल द थ्री रेशियोज जो है यहाँ पे इक्वल आ गए। दैट मीन्स जो कितने क्या होगा इसका, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या मतलब है कि जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा ये होगा कोइंसिडेंट, क्योंकि ऑल द जो थ्री रेशियोज का जो वैल्यू आ गया वो इक्वल आ गया, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें रेशियोज को कंपेयर करना है और देन हमें फाइंड करना है कि लीनियर इक्वेशंस जो है क्या वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कब होता है, कंसिस्टेंट होता है या तो यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो। तो और इनकंसिस्टेंट होता है जब नो सोल्यूशन होता है, तो इनकंसिस्टेंट होता है, दैट्स लाइन जब पैरेलल होती है, जब इसका ग्राफ जो होगा पैरेलल लाइंस आ जाएगी। ओके, सो नाउ अगर यहाँ पे अब एक चीज देखो, अब दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज B1, दिस इज B2। अब ये नहीं बोलना इक्वल टू 5 इक्वल टू 7 इज दिस इज C1/C2। इसमें क्या है कि अगर आपको पता होगा कि जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है A1x प्लस B1y प्लस C1, यहाँ पे C1 भी लेफ्ट साइड से ही होता है, इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो C1/C2 यही लेते हैं। C1/C2 हमें लेना है जो हमारा जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में C1/C2 हमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में होता है C1/C2, ठीक है। तो ये गलती आप कभी भी मत करना। अब अगर आप डायरेक्ट लिखोगे C1/C2 फिर तो आपको ये C1 लेना है -5 एंड C2 लेना है -7, क्योंकि जब ये राइट हैंड साइड में, अगर C1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -C1 बन जाएगा, ये -C2 बन जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, ये हमारा जनरल फॉर्म है और आपको कंपेयर करना है, कोफिशिएंट्स को जनरल फॉर्म के हिसाब से ही लेना है। ओके, सो ये जो हमारा पहला लीनियर इक्वेशन है दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो दूसरा इक्वेशन जो हमारा है हम इसको जनरल फॉर्म के हिसाब से लिखेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके रेशियोज फाइंड करेंगे, A1 डिवाइडेड बाई A2, A1 डिवाइडेड बाई A2 कितना आ जाएगा, तो A1 कितना है, A1 है 3, ये कोफिशिएंट ऑफ x, A2 है कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2। अब B1/B2 देख लो, B1 डिवाइडेड बाई B2। तो अगर हमें A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं आए तो हमें वहीं पे रुक जाना है, क्योंकि तब यूनिक सोल्यूशन होता है। तो ये देखो B1 कितना है 2 पॉजिटिव प्लस 2 एंड C1 कितना है -3, दैट इज B1/B2 हमारे पास आया -2 डिवाइडेड बाई 3। ओके, सो A1 आया 3/2, B1/B2 आया -2/3। तो ये पहले ही हमें A1/A2 इक्वल नहीं आया, तो A1/A2 जो है ये नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब हमें पहले ही ये दो रेशियोज नॉट इक्वल आए तो इसका मतलब हुआ हमें C1/C2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो जब सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट मीन्स ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये है कंसिस्टेंट। इसका आंसर क्या है, दिस इज अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ। बस वही करना है, वही चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जनरल फॉर्म में लिखते हैं
ये देखो, दिस इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 8, सॉरी 8 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे टू द लेफ्ट हैंड साइड, ये आ जाएगा माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देन वी हैव 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कर लो, अब वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन खुद ही कर लो। ठीक है, ओके। सो ये वाला अब आपको जितने भी, क्योंकि अब मैंने बोला आपको यूनिक सोल्यूशन, इनफिनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन हम कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेशियोज, उसके लिए आपको ये याद रखना है ये कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब पहले इसको a1/a2 रेशियोज 3 निकालो, फिर वो रेशियोज आपस में कंपेयर कर लो कि इक्वल आ रहे हैं कि नॉट इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, खुद कर लो। ओके, सो अपनी नोटबुक निकालो, क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैथ्स तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद इसको सॉल्व नहीं करोगे, देखने से तो नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। आप इस वाले जो हमारा टॉपिक है, आप इस पे एक 10,000 वीडियोस देख लो और उसके बाद भी नहीं आएगा। आप एक वीडियो देख लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो और उसके बाद क्वेश्चंस खुद करना स्टार्ट कर लो। और गलतियां होंगी, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप पहले क्वेश्चन उठाओ और आपको आ जाएगा, गलतियां होंगी, बट एटलीस्ट आपको पता तो चल जाएगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। ठीक है, तो क्या है ना कि मैं ये आपको देखने से तो क्लियर नहीं होगा, देखने से तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये मैं बता रही हूँ। आए अगर सच में आपको, आप चाहते हो कि आपको अच्छे से ये चैप्टर आना चाहिए, आपको हर एक कॉन्सेप्ट, आपको अपनी हर एक गलती समझ आनी चाहिए, तो आप नोटबुक निकालो, ये क्वेश्चंस आप कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और स्टार्ट कर लो क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये ये मैं यहाँ पे a1/a2 निकाल रही हूँ। a1/a2 इक्वल्स टू, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, तो ये हुआ बराबर 2 1 2 2 4, ये 1/2 के बराबर आया। अगर मैं अब यहाँ पे b1 डिवाइडेड बाई b2 निकालूं, b1/b2 रेशियो, b1 इज -3, b2 इज -6, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 1 3 2 6। अगर मैं तो ये दोनों तो इक्वल आए, तो इस अब हमें, अब जब ये दोनों इक्वल आते हैं उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, c1/c2 जरूर देखना पड़ता है, क्योंकि जो अब वो दो कंडीशंस है ना, उसमें देखना अगर c1/c2 भी इक्वल आया तो मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन, अगर नहीं आया तो नो सोल्यूशन। c1/c2 यहाँ पे है, c1 इज -8, c2 इज -9, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 8/9। क्या c1/c2 भी हमें 1/2 आया? नहीं। तो इसका मतलब है कि a1/a2 बराबर आया b1/b2, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। जब c1/c2 के बराबर नहीं आता है तो क्या सोल्यूशन होता है? नो सोल्यूशन। अगर नो सोल्यूशन है मतलब लाइन क्या है? पैरेलल। जब सोल्यूशन ही नहीं है तो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? दिस इज द इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, सब लोग अपने अपनी नोटबुक पे ये वाले क्वेश्चन ट्राई करो और देखो कि कौन सा कंसिस्टेंट आएगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। वीडियो को पॉज कर लो और खुद ही ट्राई कर लो, क्योंकि अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए सोल्यूशंस वाले क्वेश्चंस। सो नाउ अगर इसका सोल्यूशन देखेंगे तो ये क्वेश्चन को हम पहले जनरल फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज 3/2x प्लस 5/3y। अब आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे किया होगा, तो अब यहाँ पे आप थोड़ी देर नजर रखो। अब ये वाला देखते हैं कि अगर इसमें कंसिस्टेंट आएगा कि इनकंसिस्टेंट आएगा, और सब अपनी नोटबुक पे चेक कर लो कि सबने ऐसे ही किया कि नहीं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे रेशियोज हम फाइंड करते हैं a1/a2। ठीक है, सो a1/a2 यहाँ पे अगर इसका रेशियो देखेंगे, a1 क्या है यहाँ पे 3/2, a1 इज 3/2 डिवाइडेड बाय व्हाट्स a2, दैट्स 9। और फिर हम b1 और b2 का रेशियो निकालते हैं। अगर ये दोनों डिफरेंट आए तो फिर में हमें C1 और C2 निकालना ही नहीं है, क्योंकि दैट मींस कि अगर A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 आया तो उसका मतलब हुआ यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। अगर इक्वल आया फिर उसके बाद हम चेक करेंगे C1 C2 इक्वल आता है कि नॉट इक्वल, उसी अकॉर्डिंगली कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लिखेंगे। व्हाट इज B1 डिवाइडेड बाय B2 हियर? B1 इज 3/2 होल डिवाइडेड बाय, दिस इज -10। ठीक है, सो नाउ दिस इज 3/2 और इस 9 को 9 डिवाइड बाय 1 मैं लिख सकती हूँ, और जब मैं 9 डिवाइड बाय 1 को ऐसे लिखूं 3/2 और 9 डिवाइड बाई 1 को जब मैं न्यूमरेटर में लूं तो इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा, ये 1/9 बन जाएगा। क्यों? तो ये वाला इसका मेन डिवाइड है, दिस इज A1, दिस इज A2। जब A2 को मैं अगर ऐसे हुआ, न्यूमरेटर में भी ऐसे फ्रैक्शन हुआ, से फॉर एग्जांपल 1/2, और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हुआ, से 3/2। जब 3/2 को मैं ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये 1/2 जो 3/2 है ये उल्टा हो जाएगा, ये 2/3 बन जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है, ये 2/3 आ जाएगा। ओके, सो ये आप लोगों को आता ही होगा। सो अगर नहीं आता है तो यहाँ पे मैंने आपको फिर भी बता दिया। दिस इज 3 1 3, 3 3 9। सो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइडेड बाई 3 2 इंटू 3 इज 6। यहाँ पे अगर देखेंगे दिस इज 5/3।
ओके, सो ये है डिनोमिनेटर में -10 डिवाइडेड बाय 1, और 10 बाय 1 को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, दैट इज -1 बाय 10। 5 1 जा 5 2 जा, यहाँ पे ये आ गया 1 into 1 is 1, बट दिस इज माइनस, यहाँ पे माइनस भी है, माइनस डिवाइडेड बाय 3 into 2 is 6। अब यहाँ पे इक्वल नहीं आया, क्यों नहीं आया? यहाँ पे a1 बाय a2 जो है वो पॉजिटिव 1 बाय 6 आया, और b1 बाय b2 यहाँ पे नेगेटिव 1 बाय 6 आया। सो a1 डिवाइडेड बाय a2 ये इक्वल नहीं है, तो फिर सोल्यूशन कौन सा टाइप ऑफ सोल्यूशन होगा यहाँ पे? a1 divided by a2 not equal to b1 by b2, तो that means कौन सा solution होगा? यूनिक, नो solution और इनफाइनाइट। जब a1 by a2 not equal to b1 b2 तो यूनिक solution आता है, तो मैं that means कि solution है इसका। अगर इसका solution आया तो इसका मतलब हुआ जो ये पेयर है, this is a consistent pair of linear equation। जहाँ पे solution आता है तो वो consistent है, जहाँ पे no solution होगा that is inconsistent। ओके, नाउ ये वाला कर लिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया वीडियो को पॉज कर लो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है? सो दिस इज 5x माइनस 3y, 11 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -11 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। दिस इज -10x प्लस 6y। सब लोगों ने किया, अपने अपनी नोटबुक्स पे कर लिया ट्राई ट्राई। ये -22 है, जब लेफ्ट हैंड में आ जाए +22 बन जाएगा, ठीक है? तो चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने देखा ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, अब हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। ये देखो a1 डिवाइडेड बाय a2, a1 डिवाइडेड बाय a2 जो आया, a1 क्या है यहाँ पे? दिस इज 5, a2 क्या है? दिस इज -10। सो 5 1 जा 5 2 जा 10, ये आ गया -1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे b1 डिवाइडेड बाय b2 देखो क्या आ जाएगा? b1 डिवाइडेड बाय b2 इज हियर -3, ये y के कोफिशिएंट्स होते हैं, -3 डिवाइडेड बाय 6, 3 1 जा 3 2 जा 6, ये भी आ गया -1 बाय 2। यहाँ पे a1 डिवाइड बाय a2 बराबर आया b1 डिवाइड बाय b2। अब चेक करते हैं c1 डिवाइड बाय c2, अगर c1 बाय c2 भी -1 बाय 2 आया, दैट मीन्स इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अगर नहीं आया तो दैट मीन्स का नो सोल्यूशन है। तो c1 डिवाइडेड बाय c2 यहाँ पे चेक करेंगे, सो c1 डिवाइडेड बाय c2 कितना आएगा? c1 इज -11 जो कि कांस्टेंट टर्म्स है, और ये है 22, सो 11 1 जा 11 2 जा, ये आ गया -1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे a1 डिवाइड बाय a2 -1 बाय 2, b1 डिवाइड बाय b2 -1 बाय 2, c1 डिवाइड बाय c2 -1 बाय 2, ये आप लोगों को भी आया था। इसका मतलब हुआ यहाँ पे तीनों रेशियोज जो है वो इक्वल है, a1 बाय a2। तो फिर कौन सा सोल्यूशन होगा इसका? कौन सा सोल्यूशन होगा बताओ? इसका होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, सो दैट मींस इसका भी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज आल्सो कंसिस्टेंट। सो ये भी कंसिस्टेंट ही है। ओके, ये वाला किया, कंसिस्टेंट आया कि इनकंसिस्टेंट आया? देखो चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना, ये वाला आप लोगों को करना है। 4/3x प्लस 2y जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तो नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आप कहाँ पे गलत है, आप कहाँ पे सही कर रहे हो और कहाँ पे गलत जा रहे हो। ये तब होगा जब आप खुद ये क्वेश्चन करोगे, खुद नोटबुक पे लिखोगे और खुद इसका सोल्यूशन फाइंड कर लोगे। दिस इज 2x प्लस 3y, हम पहले इसको जेनरल फॉर्म में लिखते हैं। 12 यहाँ पे राइट हैंड साइड में है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -12 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। तो फिर अब क्या करें? अब इसका रेशियोज फाइंड करते हैं। a1 डिवाइडेड बाय a2 कितना आया आप लोगों को? a1 इज हियर 4 डिवाइडेड बाय 3, और a2 कितना है? दैट इज 2। तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3, जब 2, ये इसको मैं ऐसे लिखूंगी 2 बाय 1, जब 2 बाय 1 को ऊपर लेके जाऊंगी तो 1 बाय 2 बन जाएगा। तो ये देखो, दिस इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 2 into 1 is 2, 3 into 1 is 3, 2 by 3। अब b1 डिवाइडेड बाय b2 देखो, b1 कितना है? b1 is here 2, y के कोफिशिएंट, और b2 is 3, this is 2 by 3, और b1 by b2 तो इक्वल आ गए। अब c1 by c2 चेक करते हैं, क्योंकि नो सोल्यूशन और इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन, तो फिर वैसे ही बनता है। c1 कितना है? -8, c2 कितना है? -12। अगर आप इसको 4 से देखोगे, दिस इज 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 by 3 आया। ऑल द थ्री जो रेशियोज है वो इक्वल आए, किसके बराबर आए? 2/3 2/3 2/3। सो अब मुझे बताओ कौन सा सोल्यूशन होगा इसका? यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन? इसके होंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन, दैट मीन्स सोल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज आल्सो कंसिस्टेंट। ये तीनों जो इसके क्वेश्चंस हमने किए तीनों कंसिस्टेंट थे, और ये वाला था इसमें यूनिक सोल्यूशन था, और इनमें क्या सोल्यूशन थे? इनमें थे इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसमें भी इनफाइनाइट सोल्यूशन। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर
इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्या करना है, वी हैव टू चेक वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट। हमें इसमें भी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करना है, और अगर कंसिस्टेंट आया तो दैट मीन्स फिर हमें इसको ग्राफिकली सोल्यूशन भी फाइंड करना है। नाउ यहाँ पे अगर देखोगे कंसिस्टेंसी कब होता है, कंसिस्टेंट कब होता है, या तो इसमें यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इसमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। ठीक है, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे या तो यूनिक सोल्यूशन होंगे। दैट मींस या तो लाइंस जो दो स्ट्रेट लाइंस है वो तो इंटरसेक्ट कर रही होगी एट सम पॉइंट, और इनफाइनाइट होती या तो वो कोइंसिडेंट होगी दोनों। ठीक है ना। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब नो सोल्यूशन आया, नो सोल्यूशन आएगा। नो सोल्यूशन कब आता है, जब तीनों रेशियोज जो होंगे वो दो रेशियोज इक्वल हो गए और एक C1/C2 नॉट इक्वल होगा। और यहाँ पे जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और यहाँ पे अगर A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यहाँ पे ऑल द थ्री रेशियोज जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये इतना ही हमें चेक करना है। हमें बस इसमें कंसिस्टेंसी देखना है, हमें देखना है कि क्या सोल्यूशन आएगा, चाहे यूनिक हो या इनफिनाइट हो, बट सोल्यूशन आना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले इनको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन जो हमारी यहाँ पे है दैट इज 2x प्लस 2y, और यहाँ पे मैं 10 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगी तो -10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे, पहले आप लोग ना खुद ही निकालो, वीडियो को पॉज कर लो और मुझे बताओ ये कंसिस्टेंट आएगा कि इनकंसिस्टेंट आएगा। जल्दी से मुझे बता दो, कंसिस्टेंट आएगा कि इनकंसिस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने इनका जनरल फॉर्म लिखा। जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, जो ये यहाँ पे यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखते हैं ऑन द राइट हैंड साइड में, बाकी सारी जितनी भी टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। नाउ वी विल चेक A1/A2। A1 कितना है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 और इसमें x का कोफिशिएंट है 2। B1/B2, B1/B2 y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट यहाँ 2 है। C1/C2 यहाँ तो दोनों इक्वल आए, तो चेक करते हैं C1/C2। अगर नॉट इक्वल आते तो यही पे था कि यूनिक सोल्यूशन है, बट अब दोनों इक्वल आए तो C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा। दिस इज C1 इज -5, C2 इज -10, माइनस और माइनस कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये भी 1/2 आ गया। मतलब यहाँ पे ऑल द थ्री रेशियोज जो यहाँ पे है वो इक्वल आए। A1/A2 बराबर आया B1/B2 बराबर आया C1/C2, C1/C2 जो कि सारे बराबर है 1/2 के। जब ऑल द थ्री रेशियोज इक्वल होते हैं तो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। दैट मींस यहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, इस लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो ये कंसिस्टेंट है। और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ आता है, दो लाइंस आएगी जो दोनों कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होगी, दोनों ऐसे कोइंसिडेंट होंगी, तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो कोइंसिडेंट होगा। क्लियर। अब जल्दी से मुझे इसका ग्राफ बना के दो। तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसका ग्राफ बना के दो। ये तो ग्राफ हमने कितनी बार ही बनाया, पहला क्वेश्चन भी है, सेकंड क्वेश्चन में भी बनाया, पहले क्वेश्चन में भी बनाए थे। तो मुझे इसका ग्राफ जल्दी से बना के दो फटाफट। हर कोई अपनी अपनी नोटबुक पे इसका ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले हम ये वाली एक इसके यहाँ पे पहली वाली लीनियर इक्वेशन लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे जो है y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे, दैट इज 5 माइनस x। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर क्या करते हैं, एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे हमने टेबल बनाया, दिस इज x दिस इज y बराबर है 5 माइनस x के। अब अगर मैं x का वैल्यू y 1 ले लूं तो y कितना आएगा, 5 माइनस 1 इज 4। अगर मैं 2 ले लूं तो y कितना आएगा, 5 माइनस 2 इज 5 माइनस 2 इज 3। अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू 3 ले लूं तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3 इज 2। ओके, तो ये मैंने 3 वैल्यूज निकाले, आप और भी निकाल सकते हो। क्लियर। यहाँ पे जब मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पे मैं बनाऊंगी, तो जब x1 है y कितना है 4, जब x1 है y 4 है तो ये वाला पॉइंट, x1 है तो y 4 है। जब x2 है तो y कितना है, जब x2 है तो y 3 है, x1 y3 तो ये वाला पॉइंट। जब x1 है तो y3 है, जब x3 है तो y कितना है 2 1 2, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट है यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप क्या ग्राफ पेपर पे बनाना, तो वहां पे आपको एक एग्जैक्ट ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ऐसे ही बनाया है। तो दिस इज व्हेन x इज 3 y इज 2, व्हेन x इज 2 y इज 3, ये 2 है यहाँ पे। ओके, तो क्या करेंगे, इन लाइन जो हमने यहाँ पे ये वाले बनाए इनको हम ज्वाइन करेंगे। तो ये मैंने इनको ज्वाइन करा, ठीक है। तो ये है स्ट्रेट लाइन, कौन से वाले इक्वेशन की, ये है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरी वाली इक्वेशन लेंगे, उसका स्ट्रेट लाइन फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब क्या करें, y का वैल्यू निकालते हैं, 2y आ जाएगा x 10 माइनस 2x, दैट मीन्स y कितना आएगा 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे, इसका भी ग्राफ बनाएंगे, x वैल्यू और y वैल्यू निकालेंगे। तो अगर x का वैल्यू मैं यहाँ पे 1 ले लूं, तो दिस इज 10 माइनस 2 इंटू 1 इज 1, ये आ जाएगा 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। 10 माइनस 2 कितना आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 4 जा, ये 4 आ गया। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लूं, तो जब मैंने x का वैल्यू 2 लिया, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हुआ, दिस इज 6 डिवाइडेड बाई 2, ये तो 3 आ गया। और अगर मैं 10 का वैल्यू यहाँ पे 3, x का वैल्यू 3 ले लूं, ये आएगा 10 माइनस 3 इंटू 2 इज 6, ये आ जाएगा 10 माइनस 6 बाई 2, तो कितना आएगा, 10 माइनस 6 इज 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये 2 आ गया, ठीक है। तो फिर से सेम ही पॉइंट्स आ गए। क्यों आ गए सेम, क्योंकि इसमें क्या आया, ये इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो लाइन इज कोइंसिडेंट होंगी। तो जब x 1 था y 4 है, तो फिर से यही पॉइंट आया, ये 1 2 है तो y, ये यहाँ पे 2 है, 2 है तो y 3 है, जब x 3 है तो y 2 है, ये सेम पॉइंट्स यहाँ पे आए। अगर मैं इन पॉइंट्स को अब ज्वाइन कर लूं, तो फिर से सेम सी स्ट्रेट लाइन आएगा। ये जो जो लाइंस है, ये दोनों क्या करेगी, दीज आर कोइंसिडेंट। ये जो ये दो लाइंस है, ये है कोइंसिडेंट। और जो रेड वाली है, रेड वाला स्ट्रेट लाइन, ये है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे हमें जो ग्राफ है वो एक ऐसे, यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस कोइंसिडेंट आएंगी। क्यों कोइंसिडेंट आएगी, क्योंकि इसका इनफिनाइट सोल्यूशन होगा, और एवरी पॉइंट ऑन दिस ग्राफ, यहाँ से कोई भी पॉइंट उठा लो वो इसका सोल्यूशन होगा। ओके, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज हियर x minus y equals to 8 and we have 3x minus 3y equals to 16। तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे इस ये कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट आई तो ग्राफ बनाएंगे, अगर कंसिस्टेंट नहीं आई तो फिर हमें ग्राफ नहीं बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया गया है। सो यहाँ पे पहले मैं इनका जनरल फॉर्म लिखूंगी, एक्स माइनस वाई, 8 को लेफ्ट हैंड साइड में लो तो -8 बन जाएगा, ये आ जाएगा 3x माइनस 3y। 16 को लेफ्ट हैंड साइड में मैं ट्रांसफर करूंगी तो -16 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब जल्दी से नोटबुक पे फटाफट मुझे बताओ सोल्यूशन क्या आ रहा है, कंसिस्टेंट आ रहा है कि इनकंसिस्टेंट आ रहा है, और सोल्यूशन क्या आ रहा है, यूनिक, नो कि इनफिनाइट सोल्यूशन रहता है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे रेशियो फाइंड करूंगी a1 डिवाइडेड बाई a2, तो वो बराबर है, a1 कितना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1 डिवाइडेड बाई 3, b1 डिवाइडेड बाई b2, b1 कितना है, यहाँ पे देखो b1 इज -1, b2 इज -3, दिस इज -1 डिवाइडेड बाई -3, सो यहाँ पे दिस इज -3। ओके, -3, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 आएगा। आप लोगों को भी यही आया। C1 डिवाइडेड बाई C2, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखते हैं ना C1 डिवाइडेड बाई C2, तो ये आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाई -16। ये आया यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये आ गया यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पे a1 बाई a2 1/3 है, b1 बाई b2 1/3 है, बट c1 बाई c2 1/2 आ गया। तो यहाँ पे a1 डिवाइडेड बाई a2 जो है वो बराबर आया b1 डिवाइडेड बाई b2, जो कि नॉट इक्वल है c1 डिवाइडेड बाई c2, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू 1/3 है, इसका 1/2 है। तो कौन सा सोल्यूशन है यहाँ पे, नो सोल्यूशन। आप लोगों को भी नो सोल्यूशन ही आया था, तो ये नो सोल्यूशन यहाँ पे आया। और यहाँ पे आप देखो, अगर नो सोल्यूशन है तो फिर ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट होता है, तो इनकंसिस्टेंट होता है, क्योंकि सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनकंसिस्टेंट है। दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे जो, अगर हम यहाँ पे, ये है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो पहले हम रेशियोज फाइंड करते हैं, दिस इज a1 डिवाइडेड बाई a2, वो बराबर है 2/4, b1 डिवाइडेड बाई b2, तो कितना आया, व्हाट इज द रेशियो हियर, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई -2, 1 डिवाइडेड बाई -2,
एंड C1 डिवाइडेड बाई ओके, यहाँ तो पहले अब C1 डिवाइड बाई C2 नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? यहाँ पे देखो A1 डिवाइड बाई A2, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा 4, ये 1/2 आया, बट दिस इज -1/2। सो हियर A1 डिवाइडेड बाई A2 जो है वो बराबर नहीं है B1 डिवाइडेड बाई B2, तो यहाँ तो पहला ही जो ये है नॉट इक्वल आ गया। दैट मीन्स दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन। सो यहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो भी है यूनिक सोल्यूशन। So therefore, this pair of linear equation is consistent. Okay? So I hope कि आप लोगों को भी consistent ही आया होगा. Now अब क्या करें? अब हम इसका solution find करते हैं. तो solution कैसे find करते हैं? Solution find करते हैं. हम पहले find करेंगे इसके इनके solutions. So यहाँ पे देखो 2x plus y minus 6 equals to 0. तो पहले y लिखो in terms of x, तो y आ जाएगा -6 को यहाँ ट्रांसफर किया तो +6 बन गया -2x. नाउ अब हम इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। ये देखो दिस इज x, दिस इज y। जब मैंने x का वैल्यू अगर मैं 0 लूं, अगर मैं x का वैल्यू 0 लूं तो y का वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 3 ले लूं, 3 इंटू 2 इज 6, तो y का वैल्यू मुझे 0 आ जाएगा। ठीक है, सो ये दो वैल्यूज मैंने निकाले। अब यहाँ पे एक और ये वाला एक दूसरा वाला इक्वेशन लेते हैं, दैट इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे x का पहले y को निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो y यहाँ पे आ जाएगा -2y इक्वल्स टू 4 माइनस 4x, और y आ जाएगा -4 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, यही आ जाएगा। चलो ना यहाँ पे देखते हैं x और y के वैल्यूज फाइंड करते हैं। अगर x का वैल्यू मैं यहाँ पे 0 लूं तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो वो बराबर आ जाएगा -4/2, दैट्स -2। जब x का वैल्यू 0 लिया तो y आ गया -2 x, दिस इज y। एंड अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 1 ले लूं, इफ आई टेक x इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स दिस इज 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0/2 दैट इज 0। तो x का वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 लिया तो y का वैल्यू 0 आ गया। अब ये दो जो यहाँ पे ये वैल्यूज है इनको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी। अब देखो ये वाली इक्वेशन लेते हैं, जब x इज 0 y 6, जब x इज 0, सो ये वाला यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, व्हेन x इज 0 y इज 6, व्हेन x इज 0 y यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया, व्हेन x इज 0 y इज 6। दूसरा है व्हेन x इज 3 y इज 0, व्हेन x इज 3 y इज 0, सो ये वाला पॉइंट आ गया व्हेन x इज 3 y इज 0। तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लूं, तो ये मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। ओके, कूल। नाउ ये रिप्रेजेंट करती है इस वाली इक्वेशन को, दैट इज 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये वाला स्ट्रेट लाइन बनाते हैं दूसरा, व्हेन x इज 0 y इज -2, व्हेन x इज 0 y इज -2, ये है x 0 y -2। एंड व्हेन x इज 1 y इज 0, जब x 1 लिया y 0 आ गया, ये वाला पॉइंट व्हेन x इज 1 y इज 0। अब यहाँ पे ये दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर लें, जब ये दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक, ये देखो ये दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया तो यूनिक सोल्यूशन है, तो एक ही पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, और ये वाला पॉइंट जो है जहां पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, व्हेन x इज 2 y इज 2, सो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, एंड दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। दिस इज 2x minus 2y minus 2 equals to 0, 4x minus 4y minus 5 equals to 0। Now here अगर हम a1 divided by a2 फाइंड करेंगे तो वो बराबर आ जाएगा 2/4, दिस इज 2 1s are 2 2s are, b1 divided by b2 बराबर आएगा -2 डिवाइडेड बाई -4, ये और ये कैंसिल होगा, दिस इज 2 1s are 2 2s are 4। सिमिलरली c1 डिवाइडेड बाई c2 फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा c1 इज -2, c2 इज -5, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 5, माइनस और माइनस विल कैंसिल आउट,
तो यहाँ पे a1 डिवाइडेड बाई a2 बराबर आया b1 डिवाइडेड बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। तो जब ये वाला रिलेशन आता है बिटवीन द कोफिशिएंट्स, तो यहाँ पे क्या होता है, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन आया, दैट मीन्स दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ओके, समझ आया? इज दिस क्लियर? Now, question number 5. Half of the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meters more than its width is 36 meters. Find the dimensions of the garden. तो first आपको पता होना चाहिए what is a rectangle. Rectangle जो shape होता है वो होता है जहाँ के opposite sides equal होते हैं और इसमें angles 90 degree के होते हैं. So this is the length here. This is the length of this rectangular garden. Say for example this is a rectangular garden. So this is the length. तो ये हुई इसका width. सो अगर लेंथ यहाँ पे मैं x मीटर्स के बराबर लूं, सो अगर ये x मीटर्स है तो ये भी x होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर यहाँ पे विड्थ में y के बराबर लूं तो ये भी कितना होगा, y मीटर्स। ओके, नाउ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अगर आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दी गई हो तो वहां पे आपको हमेशा दो कंडीशंस दी गई होंगी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसका पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर दिया गया है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर जो है वो है 36 मीटर्स। तो अगर आपको याद होगा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, अगर इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल बराबर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो लेंथ हमने कितनी ली, दैट इज x प्लस वाई। ये है पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये फर्स्ट कंडीशन है जो दी गई है। अगर दूसरी कंडीशन आप यहाँ पे देखोगे, दूसरी कंडीशन दी गई है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है देन विड्थ। मतलब अगर हमारे पास विड्थ y है तो लेंथ जो x है वो बराबर है y प्लस 4। सो फॉर एग्जाम्पल अगर लेंथ यहाँ पे आपको, अगर आपको विड्थ 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 अगर हमें यहाँ पे 3 मीटर होगी तो जो लेंथ होगा वो बराबर आ जाएगा 3 प्लस 4। 3 इज द विड्थ प्लस 4। सो सेकंड कंडीशन हमारी है जो लेंथ है, लेंथ बराबर है, लेंथ ज्यादा है ब्रेड से कितनी, 4 मीटर्स। सो ये सेकंड कंडीशन है, दैट इज x जो है वो बराबर है y प्लस 4। सो ये दो कंडीशंस आपको दी गई होंगी और फिर इसी हिसाब से आपको एंड पे दो लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, सो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ, ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अगर हम रेक्टेंगुलर गार्डन की यहाँ पे लेंथ देखेंगे, सो लेट वो बराबर है x मीटर्स की एंड द breadth of rectangular garden be y meters। सो गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है, पहली कंडीशन तो दी गई है, दैट इज जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर, जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर है किसका, इस रेक्टेंगुलर का, हाफ ऑफ द पेरीमीटर जो है वो बराबर है कितना, 36 मीटर्स। हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर्स। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज हाफ, सो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर कितना है, ट्वाइस x प्लस वाई। दिस इज ट्वाइस x प्लस वाई जो कि बराबर है 36 मीटर्स। यहाँ पे अगर देखेंगे दिस इज, ये 2 को यहाँ पे कॉमन निकालो, सो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, x प्लस वाई जो है वो है 36 मीटर्स। सो दैट मीन्स 2 इंटू 2 1 2 यहाँ पे आ गया, x प्लस वाई जो है वो बराबर आया 36 के। तो ये हमें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। ऑल्सो ये भी गिवन है कि जो लेंथ है वो है बराबर, वो 4 मीटर ज्यादा है, 4 मीटर बड़ी है देन ब्रेड। सो दैट मीन जो अगर मैं y को यहाँ ट्रांसफर करूं, दैट इज x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 4। सो ये हमें यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस मिल गई। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इज x प्लस वाई इज 36, सेकंड लीनियर इक्वेशन इज x माइनस वाई इज 4। ये हमें दो लीनियर इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिल गई। अब हम इनके इस ग्राफ पे इनका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इज x प्लस वाई, क्या आया था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, और दूसरी लीनियर इक्वेशन जो है वो दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या होगा, हम इसको पहले एक टेबल बनाते हैं और इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे y को लिखो इन टर्म्स ऑफ x, दैट इज 36 माइनस x। अब यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं हम और यहाँ पे x के वैल्यूज देते हैं और वहां से हमें y के वैल्यूज मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे, से फॉर एग्जाम्पल मैं x का वैल्यू यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल x का वैल्यू यहाँ पे मैं लेती हूँ 4, x इज 4, y कितना आएगा 32, 36 माइनस 4 इज 32। दूसरा मैं अगर y का x का वैल्यू यहाँ पे 16 ले लूं,
x is 16, y 20 आ जाएगा, दैट इज 36 माइनस 16, वो 20 आ जाएगा y। अगर मैं y का x का वैल्यू यहाँ पे 20 ले लूं, y कितना आ जाएगा, 36 माइनस 20, वो 16 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे y को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो माइनस y आ जाएगा 4 माइनस x। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y कितना आ जाएगा, माइनस से यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो थ्रू आउट द इक्वेशन, तो ये y आ जाएगा -4 प्लस x। सो यहाँ पे y हमें बराबर आ गया, सो दिस इज -4 प्लस x। अब यहाँ पे टेबल बना लो वैल्यूज फाइंड करने के लिए। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे, दिस इज y, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 0 लूं, x इज 0, y कितना आएगा -4। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल x का वैल्यू 4 ले लो, तो y कितना आ जाएगा, -4 प्लस 4 0। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 20 ले लूं, दिस इज 20, दिस इज -4 प्लस 20, तो जब 20 लूं तो y का वैल्यू 16 आ जाएगा। यहाँ भी हमें 3 वैल्यूज निकाले, यहाँ भी 3 वैल्यूज निकाले। अब पहले मैं ये वैल्यू जो x और y के, इनको यहाँ पे इस जो x प्लस वाई इक्वल 30, इसके लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ करते हैं। ओके, सो नाउ जब हमने x का वैल्यू कितना लिया 4, y 32 आया, x का वैल्यू 4 एंड y कितना आया 32, दिस पॉइंट x 4 y 32। जब हमने x का वैल्यू 16 लिया तो y कितना आया, x is 16 y is 20, x is 16 y is 20, ये पॉइंट है, x is 16 y is 20। और जब मैंने x का वैल्यू यहाँ पे 20 लिया तो y 16 आया, तो 20 ये है, x 20 और y यहाँ पे 16 आया, तो ये वाला पॉइंट है 20 एंड 16। अब एक काम करते हैं, पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। सो ये देखो यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो मैंने रेड से बनाया ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, ये स्ट्रेट लाइन है इस इक्वेशन की। नाउ हम ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे अगर बनाएंगे, तो यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू 0 लूं, y -4, x 0 यहाँ पे है तो y ये है -4, x इज 0 y इज -4। और जब मैंने x का वैल्यू 4 लिया y 0 आया, दिस इज x 4, तो y 0 है, y यहाँ पे ही 0 है, x 4 y 0। और जब मैंने x का वैल्यू 20 लिया y 16 आया, जब x का वैल्यू 20 लिया तो ये सेम पॉइंट यहाँ पे 20 16। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगी, तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमें यहाँ पे देगा इस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन। ये देखो, ये हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा। अब यहाँ पे बताओ इसका यूनिक सोल्यूशन आ गया, इसका आया यूनिक सोल्यूशन। जो ये दो लाइंस है ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जब ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो पॉइंट इसका क्या आया सोल्यूशन, और वो पॉइंट ये है 20 एंड 16। सो यहाँ पे जो सोल्यूशन आया हमें, तो सोल्यूशन हमें यहाँ पे क्या आया, x इज 16, x का वैल्यू कितना आया, दिस इज 20। जो पहला वाला वैल्यू होता है वो x का होता है और सेकंड वाला, तो सोल्यूशन यहाँ पे हमें 20 एंड 16 आया। तो दैट मीन्स x का वैल्यू 20 आया और y का वैल्यू 16 आया। और x क्या था, x हमने क्या लिया था, x हमने लिया था लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और वो कितनी आई 20 मीटर्स, और y कितना आया 16 मीटर्स। सो दिस इज द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन। ओके, सो यहाँ से भी आप देख सकते हो लेंथ जो है, विड्थ जो है वो 16 है, और लेंथ जो है वो है 16 प्लस 4 दैट इज 20। लेंथ 4 मीटर ज्यादा है देन द विड्थ। ओके, क्लियर हुआ। Now question number 6. Given the linear equation twice x plus thrice y minus 8 equals 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting parallel lines and coincident lines. Okay. Now अब आप मुझे बताओ कि दो लाइंस जब इंटरसेक्ट होती है, जब हमारे पास ग्राफ आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, तो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है जल्दी बताओ, यूनिक सोल्यूशन होता है। मेरे साथ रिपीट करो, तो सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। तो अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो क्या आता है कोफिशिएंट्स का, यहाँ पे रेशियो होता है, क्या होता है रेशियो, जल्दी बताओ, a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। क्लियर, इतना याद है, इतना पता है। और जब दो लाइंस स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होंगी तो उसका क्या मतलब है कि जो सोल्यूशन क्या है, नो सोल्यूशन, वहां पे कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जब दो लाइंस, क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, जहां पे इंटरसेक्ट करती है वही तो होता है सोल्यूशन, यहाँ तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो देयरफॉर नो सोल्यूशन होगा। नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो रेशो होता है कोफिशिएंट्स का a1 डिवाइड बाय a2, वो बराबर होता है b1 डिवाइडेड बाय b2
बट नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2। इतना याद है? मेरे साथ रिपीट करो, बार बार ये चीजें रिपीट करो तो आपको आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है? सो रिपीट करो मेरे साथ कि रेशियो क्या होता है, A1 डिवाइड बाय A2 बराबर होता है B1 डिवाइड बाय B2, जो कि बराबर नहीं होता है C1 डिवाइड बाय C2। नाउ जब टू लाइंस कोइंसिडेंट होती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो कंडीशन होता है, जो A1 बाय A2 होती है, द रेशियो A1 डिवाइडेड बाय A2 वो बराबर होता है B1 डिवाइडेड बाय B2, एंड ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल हियर। जो भी तीन रेशियोज होते हैं ना, ये तीनों बराबर होते हैं। तो हमें पहले पहले हम ये वाला इक्वेशन लेंगे जो गिवन इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन है ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करके दो मुझे जहां पे ये रिलेशन सेटिस्फाई हो। तो आपको एक इक्वेशन ही नहीं, यहाँ पे आपको इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हो जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इक्वेशन हूँ 4x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे A1 डिवाइड बाई A2 आ जाएगा, A1 डिवाइड बाई A2 का रेशियो आएगा 2/4 जो कि बराबर आ जाएगा 1/2। B1 डिवाइड बाई B2 का रेशियो क्या आ जाएगा 3/3 दैट इज 1। क्या ये बराबर है? बिल्कुल नहीं, बराबर नहीं है, ठीक है? तो अगर एक और इक्वेशन यहाँ पे लिखे, या तो ये हो सकती है, या एक और इक्वेशन यहाँ पे मैं बना लेती हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं दिस इज 2x, तो मैं यहाँ पे लिखूं 3x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ये भी इसके यहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर A1 डिवाइड बाई A2 का रेशियो देखोगे दिस इज 2/3। अगर B1 डिवाइड बाई B2 का रेशियो देखोगे वो आ जाएगा 3/6। 3/6 इज 1/2। तो क्या 2/3 1/2 के बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशंस लिख सकते हो। तो आप खुद यहाँ पे एक और इक्वेशन बनाना जो इस इक्वेशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं, अब यहाँ पे लेते हैं हम ट्वाइस एक्स जो कि गिवन इक्वेशन है, थ्राइस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अब एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जहां पे क्या होगा, जहां पे ये वाला कंडीशन जो होंगे सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है? तो या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4x प्लस यहाँ पे लिखूं 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो A1 बाई A2 कितना आया 2/4 दैट इज 1/2। B1 बाई B2 कितना आएगा 3/6, 3 1 जा 3 2 जा 6 वो भी 1/2 आ गया। और C1 बाई C2 कितना आया, वो आया -8 डिवाइडेड बाय 9 नॉट इक्वल टू -8/9। यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली आप लिख सकते हो, से फॉर एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो 8x प्लस 12y प्लस 11 इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन बना लो, लेकिन यहाँ पे आपको ये ख्याल रखना है कि ये दो रेशियो यहाँ पे इक्वल आ जाए और यहाँ पे ये वाला नॉट इक्वल आ जाए, C1 बाई C2 नॉट इक्वल। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे तो इक्वेशन है यहाँ पे ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो 2/4 इज 1/2, 3/6 इज ऑल्सो 1/2, -8 -16 वो भी 1/2 के बराबर है, ठीक है? एक और बनाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक और बना लू 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ का रेशियो देखोगे ना, आपको यहाँ पे आएगा 2/6 इज 1/3, यहाँ पे भी 3/6 3/9 1/3, -8 -24 8 was 8 8 3 are 24 वो भी 1। तो आप कोई भी इक्वेशन, कितनी भी इक्वेशन यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है? तो ये मैंने आपको आपके लिए एक होमवर्क है। आप एक काम करेंगे, आप हर कोई एक-एक इक्वेशन यहाँ पे खुद बनाना। अब मैंने यहाँ पे बना के दी, तो आप भी खुद ट्राई कर लेना। यहाँ पे एक और इक्वेशन ऐसी बनाना जहाँ पे ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो। ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया, ये वाले कंडीशन जो ऊपर लिखे मैंने A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2, ये सारे कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होने चाहिए। Question number 7. Draw the graphs of of the equations. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shade the triangular region. Okay. Now पहले हमें क्या करना है? We have to हमें एक ग्राफ बनाना है जो दो इक्वेशंस दी गई है। तो पहले हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं? तो पहले इक्वेशन हम लेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब लिखते हैं y इन टर्म्स ऑफ x। तो अगर यहाँ पे देखोगे ये आ जाएगा -y बराबर आएगा, माइनस यहाँ लेंगे दिस इज -1, और ये x को यहाँ लेंगे तो दिस इज -x। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा 1 प्लस x। एंड नाउ इसका टेबल हम बनाएंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो x एंड y, अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर -1 लेंगे, दिस इज 1 प्लस -1 प्लस 1 -1 तो 0 बन जाएगा। अगर x का वैल्यू मैंने -1 लिया तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा।
सिमिलरली अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे से फॉर एग्जांपल कुछ भी लो, x का वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे +1 लेंगे तो y आ जाएगा 2 के बराबर। x का वैल्यू +1 लिया तो y 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन क्या है? दिस इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे? पहले y को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो 2y आ जाएगा 12 माइनस 3x, और y कितना आ जाएगा? इन दो टर्म्स को राइट हैंड साइड में लिया। अब y जो आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे, x और y के वैल्यूज फाइंड करते हैं, ठीक है? सो दिस इज x, दिस इज y। तो अब यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू 0 ले लूं, ये क्या आ जाएगा? 12 माइनस 3 इंटू 0 इज 0। ये आ जाएगा 12 माइनस 0 इज 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2 6 जार, ये आ जाएगा 6। सिमिलरली हियर अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 4 ले लूं, ये आ जाएगा 3 इंटू 4 इज 12, 12 माइनस 12 इज 0, 0 डिवाइड बाई 2 इज 0। ओके, नाउ अगर x का वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू मैं यहाँ पे ले लूं 2, 3 इंटू 2 इज 6, 12 माइनस 6 इज 6, 2 1 जार 2 3 जार 6। अगर x का वैल्यू 2 लिया, y का वैल्यू 3 आ गया। ओके, नाउ ये जो ये वाली इक्वेशन का पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो ये देखो, जब x का वैल्यू हमने क्या लिया, जब x का वैल्यू हमने 0 लिया तो y का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू 0 लिया, y का वैल्यू +1 आया, तो ये पॉइंट। जब x का वैल्यू हमने -1 लिया, y का वैल्यू 0 आया, x का वैल्यू -1 लिया तो y 0 के बराबर आया, दिस पॉइंट। एंड x का वैल्यू 1 लिया तो y 2 आ गया, x का वैल्यू 1 लिया तो y यहाँ पे 2 आया, ठीक है? तो अब इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन आएगी इस इक्वेशन की, ठीक है? नाउ इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ये हमने इन पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ओके, 1 सेकेंड, ये मैंने इन पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब ये दूसरा जो ये है, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दिस इज दूसरी इक्वेशन के यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन को, ये वाली स्ट्रेट लाइन, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ यहाँ पे जो सेकेंड और एक लाइन है, दिस इज x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चलो ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये वाली इक्वेशन, ये वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। व्हेन x इज 0 y इज 6, व्हेन x इज 0 y यहाँ पे 6 आ गया, ये वाला पॉइंट। व्हेन x इज 0 y इज 6, व्हेन x इज 4 y इज 0, व्हेन x इज 1 2 3 4 y इज 0, ये वाला पॉइंट, ठीक है? व्हेन x इज 2 y इज 3, व्हेन x इज 2, ये 2 है, y कितना आया 3 यहाँ पे। व्हेन x इज 1 2 3, ये वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट्स को यहाँ पे मैं ज्वाइन करूंगी। जब ये पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, ये वाले पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, 1 सेकेंड। ओके, क्लियर? अब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस है? ग्राफ से बताओ मुझे, इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस है? यहाँ पे ये जो दो स्ट्रेट लाइंस आई, ये एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है? दिस इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो ये हमें अब क्या करना है? हमें डिटरमाइन करना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ दीज टू लाइंस। ओके, जो ये दो स्ट्रेट लाइंस हमने यहाँ पे बनाई है, ये एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाती है, ठीक है? ये एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे जो ट्रायंगल बनाती है, कौन सा ट्रायंगल बनाती है? नाउ अब हमें डिटरमाइन करने हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो दो लाइंस यहाँ पे हमें बन गई, इन्होंने एक्स एक्सिस के साथ ये वाला ट्रायंगल बना दिया। हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और रीजन को, ट्रायंगल को शेड करना था, वो मैंने कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन कौन सा कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे ये है एक्स का वैल्यू, जब हम यहाँ पे आया 2, वाई का वैल्यू इज 3, ये एक कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू इज, दिस इज 4, x का वैल्यू इज 4, y का वैल्यू इज 0, और यहाँ पे x का वैल्यू इज -1 एंड y का वैल्यू इज 0। सो ये तीन कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे है, वन इज 2,3, दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,0 एंड द थर्ड कोऑर्डिनेट इज -1 एंड 0। ये है इस कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को के साथ शेयर करना, ठीक है? और जितने क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे, इतना ये कॉन्सेप्ट जो भी है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।